अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि ये पहला है कि आम गुफ्तगू में 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 इंटेंसिटी के साउंड शामिल है। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। इस तरह 100 dB साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो इस इंटेंसिटी का पहले डेसिबल लेवल मालूम करना है और इसी तरह ही 100 डेसिबल जब आ जाएगी उसकी इंटेंसिटी का होगा, यानी कि आपस में दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं कि आ नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट दिस व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल लेवल। ठीक है, पहले हमने यानी कि इंटेंसिटी निकाल लेनी है और सॉरी इंटेंसिटी लेवल निकाल लेना है डेसिबल लेवल में। फिर उसके बाद डेसिबल वाली वैल्यू हमें दी गई है, फिर उसकी हमने क्या निकाल लेनी है, इंटेंसिटी लगा लेनी है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ गिवन डाटा है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वो जो कि हम आई होती है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, ठीक है, काबिल समात मध्यम साउंड की जो इंटेंसिटी है जिसको हम शो करते हैं I0 से, वो कितनी है 10 की पावर -12। लेकिन ये हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट पर रीडिंग की थी तब हमारे पास एक टेबल था जिसमें ये बताई गई थी। ये साउंड की इंटेंसिटीज पेज नंबर 27 पर जिस तरह दी गई है, यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं काबिल समात मध्यम साउंड की इंटेंसिटी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, हमने ये वाली इंटेंसिटी याद भी रखनी है और ये वाली हमने वहाँ पर लिखनी है। अच्छा, अब जो है ये इंटेंसिटी लेवल, अभी इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है हम जानते हैं कि 10 log I डिवाइड बाई I0 डेसिबल। तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यह यूनिट से कैंसिल हो गया है। अब ये जो है हमारे पास log की थी इधर ही रहा है और ये 10 की पावर -6 थी, ये -12 ऊपर जाके +12 हो गई है। ठीक है, अब -6 + 12 जो है हमारे पास आंसर है 10 की पावर 6। अब जो है अब हमने यहाँ पर log लग रहा है तो हमने अकॉर्डिंग टू log कि जो कवानीन है हमने वो यहाँ पर अप्लाई करने हैं कि जब भी जो है दरमियाने मल्टीप्लाई है लॉग के मुताबिक यहाँ प्लस हो जाते हैं, यानी कि log 3 + log 10 की पावर 6 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर log m + log n, इस रूल के मुताबिक हमने यहाँ प्लस लगाया। उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी पावर थी, इसमें यहाँ पर जो है जब भी log अप्लाई होता है तो उसकी पावर पीछे चली जाती है। और log 3 जो हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास वैल्यू है ये, और log 10 होता है हमारे पास 1। ये 6 इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद प्लस किया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया है। और उसके बाद से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डेसिबल में आंसर आ गया है। इंटेंसिटी लेवल का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमें इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 dB उन्होंने बता दी है। अब हमने जो फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें पहले इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना था, हमने आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये अगेन ये काबिल समात मध्यम साउंड या फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है वो हमारे पास ये है। अब हमने फार्मूला अगेन सेम फार्मूला दोबारा लिखा है। अब हमने जो है इसकी वैल्यूज पुट कर दी। इंटेंसिटी लेवल का वैल्यू 100 और बाकी जो है ये हमें बस नहीं मालूम, और हमने ये वाली I0 की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, अब ये dB से कट गया है और जो यहाँ पर 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये 0 से कट के तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा है 10, और ये अगेन अकॉर्डिंग टू लॉग लॉस के अकॉर्डिंग तो ये जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिहाज से जब लॉग हमने अप्लाई किया तो log I - log 10 की पावर -12 ये ऊपर जाके माइनस आ गया। और उसके बाद ये अगेन वही चीज़ की जो पावर है तो हमने log से पहले ले आनी है, और उसके बाद log I प्लस माइनस प्लस, और log 10 हमारे पास होता है 1, और ये लिख लिया हमने। अभी 12 बन 12, और ये यहाँ पर अब यहाँ पर जो है प्लस हो रहा था, ये वहाँ जाके माइनस हो गया है, और ये आया -2 log I -2। ठीक है, अब हमारे पास जो है अब हमने I फाइंड आउट करना है, जो कि अब हमारे पास -2 आ गया है। तो अब हमने जो है log यहाँ पर है तो वहाँ जाकर ये हो जाएगा एंटी log।
ठीक है। अब जब हमने इसका एंटी लॉग लिया है तो हमारे पास इसका ये वाला आंसर आया है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अगर अनारकली बाजार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 100 dB हो तो इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज 100 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी हमें डीबी में इंटेंसिटी साउंड लेवल का बता दिया गया है, तो हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जो साउंड लेवल हमारे पास बताया गया है वो 80 dB है, और इसी तरह जो है हमारे पास आई नॉट यानी कि फेंटेस्ट साउंड काबिस्मत मध्यम साउंड हम जानते हैं कि 10⁻⁻12 है। ठीक है, अब हमने जो है आई फाइंड आउट करना है। हमें अगेन फार्मूला हम जानते हैं, हमने इसे यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी है, और जो है यहाँ पर सारे लोग के कानून अप्लाई किए हैं, तो ये माइनस हो गया है। ये इसको यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है 10⁻⁻4। और जो ये एंटी लॉग -4 है, अब हम जानते हैं जब हम कैलकुलेटर पर भी एंटी लॉग -4 लिखते हैं वो यही लिखा आ रहा होता है, बेशक आप यही इसका हम आंसर लिख देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है कि हमें पार्टिकल टेम्परेचर पे द साउंड की स्पीड जो है वो हमारे पास दिस है। ठीक है, अब हमने वेवलेंथ ऑफ अ नोट जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। हमें साथ ही ये बताना है कि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमन एयर के काबिल समात साउंड में या फिर ऑडिबल रेंज तक ये पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच। ठीक है, हम उर्दू में देख लेते हैं कि ख़ास टेम्परेचर पे हवा में साउंड की स्पीड 330 ms-1 है। अगर वेवलेंथ इतनी हो तो हमें साउंड की फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, और ये क्या ये फ्रिक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड के दूध में वाक़या है कि नहीं। अब साउंड की स्पीड क्या है, ये है। अब वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमने इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास लैम्डा, इसे लैम्डा भी कहते हैं, वेवलेंथ भी कहते हैं, इसका सिंबल का नाम जो है लैम्डा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। ये हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v यानी कि स्पीड है यहाँ पर, एफ फ्रिक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। अब हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। लैम्डा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया है। हमने जस्ट जो है ये अब चाहे इज इक्वल टू प्रॉपर पूरा का पूरा हमने इसको इधर ले गए, इसको इधर लिख लिया है। हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, और इसको हमने ये देखिए मीटर मीटर से कट गया है, और इसको जब हमने से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। और ये एस ये जो है 7 एस माइनस यानी कि पर सेकेंड S-1 हमारे पास यहाँ पर आकर हम जानते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हर्ट्ज़ के, तो हम इसमें जो है इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट लिख लेंगे हर्ट्ज़। अब जो है यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर ले गए हैं, तो 1 2 3 पॉइंट्स पीछे लेके गए हैं, तो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, येस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। और उर्दू मीडियम में जो बच्चे हैं ये लिख देंगे, जी हाँ ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़या है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है कि और डॉक्टर अकाउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। ठीक है, तो एक डॉक्टर जो है हार्ट बीट 1 मिनट में काउंट करता है 72 है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और हार्ट बीट्स का पीरियड फाइंड आउट करना है। नंबर 4 न्यूमेरिकल, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है, दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे कि हमारे पास क्या कुछ डाटा अवेलेबल है, कि नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स। ठीक है, हार्ट बीट्स की तादाद जो कितनी है वो n, इसे हमने शो करेंगे, वो 72 है। टाइम कितना हो रहा है, कितने टाइम में ये हार्ट बीट्स काउंट हो रही हैं, 1 मिनट। और अब 1 मिनट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड्स में जो हमारे पास हार्ट बीट्स काउंट हो रही है 72, और फ्रीक्वेंसी जो यानी कि 1, इसमें यह है कि कितने नंबर्स जो है उसकी उस टाइम पीरियड के कितना टाइम में जो है वो आएगा ना, कि नंबर्स जो है नंबर हमने यहाँ लिखना है कि 1/t की जगह 1 की जगह हमने यहाँ पर n लिख दिया कि कितनी नंबर्स हैं उसके। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नंबर जो है हमारे पास 72 है, 60 है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास हर्ट्ज़ में ये आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब f इज़ इक्वल टू 1/t होता है, अब t इज़ इक्वल टू 1/f होता है। मैं जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट की, इसको डिवाइड किया, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 5 कि एक बहरी जहाज साउंड की वेव को सीधा समुद्र की तह तक भेजता है
और 1.5 सेकंड के बाद ये गूंज वसूल करता है। गूंज वसूल करता है समुद्र के पानी में साउंड की स्पीड ये है। इस पोजीशन में समुद्र की गहराई हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब जो है एक मैरीन है, मैरीन सर्वे शिप नीड्स सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स ऑन इको 1.5 सेकेंड लेटर, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन सी वाटर इज दिस, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। ठीक है, हमने मैरीन सर्वे शिप जो है वो साउंड वेव सी बेड यानी कि समुद्र के तह तक भेजती है। ठीक है, और उसकी इको जो है 1.5 सेकेंड लेटर आती है। ठीक है, उसकी स्पीड ये है। हमने उसकी डेप्थ मालूम करनी है किसकी, उस टाइम पर हमें समुद्र की गहराई मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल है कि टाइम जो है हमारे पास कितना है 1.5 सेकेंड, स्पीड कितनी है यानी कि v इज इक्वल टू 1500 ms-1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और हमने समुद्र की गहराई मालूम करनी है, h फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू हमने लिखी है यानी कि स्पीड ये है और टाइम ये है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास s आ गया। s यानी कि हमारे पास फासला आया है कि कितने इतना फासला जो है उसने इतने टाइम पीरियड में इतना फासला तय किया है उसने हम साउंड ने। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फॉर हियरिंग इको द मिनिमम डेप्थ फ्रॉम द सी है बेटू शिप मस्ट बी हाफ ऑफ हिज डेप्थ। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख दी है। अच्छा, अब ये बात ये उर्दू के बच्चे लिखे समुद्र की गहराई इको के हाफ होती है, आधी होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इको जो होती है यानी कि जो गूंज होती है वो क्या होती है, पहले आवाज़ जाती है, टकरा के पलट कर आती है। ठीक है, अब समुद्र की तह में जब वो आवाज़ गई होगी तो एक तो पहले वो गई होगी तो समुद्र की तह में गई है। ठीक है, जितने टाइम पीरियड में वो गई है उसके बाद वो टच करके फिर दोबारा वो गई है, फिर उसके बाद पलट कर आई है। ठीक है, यानी कि लेकिन हमें समुद्र की गहराई मालूम करनी, जब एक दफ़ा वो गई होगी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम हाइट निकाल लेंगे इसी लिहाज से कि हमने जो है इसका फासला है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसका ये फासला इन्होंने बताया पहले आवाज़ जब 1.5 सेकंड में ये आवाज़ पहले गई थी फिर पलट कर आई है, उसके यहाँ से फासला ये बना है। ठीक है, समुद्र की गहराई तक जाकर वापस आकर, लेकिन हम उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका हाफ निकल आएगा, यानी कि हमारा मेन समुद्र की तह तक का जो फासला है वो ये है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसने अपने हैंड्स क्लैप किए यानी कि तालियां बजाई तो क्लिफ के नज़दीक, तो उसने इको उसकी जो इको आई उसकी आवाज़ पलट कर गूंज कर वापस आई 5 सेकेंड के बाद आई। हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, क्लिफ तक का फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड से लेकर इसके क्लिफ तक का क्या फासला होगा, वी इज़ टेकन एज ये, यानी कि हमारे पास स्पीड है जहाँ पर ये है। अच्छा, ये नंबर 6 न्यूमेरिकल है कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है, 5 सेकंड के बाद इसकी गूंज को सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड की स्पीड ये हो तो। अच्छा, हमारे पास जो टाइम टेकन जो है कितने का टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड, स्पीड है हमारे पास ये, हमें जो है क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड क्या है, फासला मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू वी टी। हमने वी लिख ली है यानी कि स्पीड की वैल्यू टाइम की वैल्यू उसको डिवाइड किया, और अगेन इको की बात है यानी कि आवाज़ गई है फिर पलट कर आई है, तो हमने इसका ये फासला जो है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि वो 5 सेकेंड की बात की है तो इसने, तो इसको हमने इसका फासला मालूम करना है। तो हमने इसको क्या है ये स्टेटमेंट लिखने की हीरोइन इको की वजह से जो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मस्ट भी हाफ होगा इको के। ठीक है, वहाँ से कुछ पलट कर आते तो फासला कितना होगा, हाफ। तो हमने इसको जो फासले को हमने 2 से डिवाइड कर देना है और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो है टाइम को ही पहले ही हाफ कर देते हैं कि आवाज़ पहले जाने की है फिर आने की, यानी कि 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो उसके बाद बाकी करेंगे तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका पहले फासला निकाल लिया उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि नंबर 7 एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समुद्र की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और उन्हें इतने सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समुद्र के पानी में साउंड की स्पीड दी हो तो समुद्र की तह से बहरी जहाज़ का फासला क्या होगा। Ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from ship? ठीक है,
आपको समझ आ गई होगी, एक शिप है, ठीक है, जो कि अपनी अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो सेंड करता है, तो फिर उसके बाद जो वापस ये समुद्र के तह से आती हैं तो इतने सेकंड के बाद हमें डिटेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर साउंड की स्पीड हमारे पास ये होगी तो हमने इसका फासला मालूम करना है। अगेन पहले जैसे ये सवाल है, ठीक है, हमारे पास जो है टाइम कितना है ये लिख दिया है, स्पीड हमारे पास एक गिवन है, हमने जो समुद्र की गहराई मालूम करनी है, हम वही दोबारा अगेन वही फार्मूला इज इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू लिखी है, टी की वैल्यू लिखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। अगेन पहले दो सवालों की तरह ही है कि इक्वल की बात है, खुद उन्होंने बताया कि पहले जब वो गया है और वापस पलट कर जब आया वो इतना है, तो हमने इसको उसका हाफ लिखना है, तो एच इज़ इक्वल टू हमारे पास एस बाई टू, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर, इसकी एक्चुअल हाइट आ जाएगी। अच्छा, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है 11.8 कि बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो कितनी है 20 हर्ट्ज, ठीक है, सबसे बुलंद तरीन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हवा में साउंड की वेवलेंथ क्या होगी। इसी तरह काबिल इस्तेमाल कम फ्रिक्वेंसी पे क्या होगी, ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने कहा इसके लिहाज से बतानी है क्या फ्रिक्वेंसी होगी, भी इसके लिहाज से हमें बताना है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सॉरी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ये बतानी है, ठीक है। फर्स्ट करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा की स्पीड कितनी है, वो ये है। अच्छा, अब जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि एक ह्यूमंस इंसानी कान की जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है जो कि इंसानी कान सुन सकता है वो इतनी है। हमने व्हाट इज़ द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी लोएस्ट साउंड पर वो कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज, ठीक है। अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि हमने अज्यूम करनी है कितनी साउंड की स्पीड होगी हवा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, अगर उसकी स्पीड कितनी होगी जी, ठीक है। हमारे पास पहले डाटा लिख लेंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20 हर्ट्ज, ठीक है, और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, यानी कि F1 ये है, F2 कितनी है 20 हर्ट्ज। हमने साउंड की स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। अब जो है हमें मालूम क्या करना है, हमने वेवलेंथ मालूम करना है, ठीक है। एक तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वेवलेंथ कितनी है, यानी कि उसको हमने नाम दे दिया लैम्डा 1 का, और दूसरा कम फ्रिक्वेंसी पे जो उसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमने क्या मालूम करना है, लैम्डा निकालना है। अब फार्मूला वो है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमने उसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है। लैम्डा यहीं रहा, वहाँ जाके ये एफ फ्रिक्वेंसी वहाँ जाके डिवाइड हो गई, ठीक है, लैम्डा इधर ही रहा है, v बाई एफ हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिए, इसकी जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। हमारे पास जब लैम्डा 1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी भी वही लिखनी है v1 वाली, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर एक आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह भी हमने लैम्डा 1 का आंसर आ गया। अब अगेन वही फार्मूला लेना है, v इज़ इक्वल टू एफ स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर। हमारे पास अब लैम्डा स्क्वेयर हमने मालूम करना है, तो हमारे पास पहले हमने फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज ली थी, अब यहाँ फ्रिक्वेंसी हम 20 लेंगे, ठीक है, स्पीड वही रहेगी, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई है। हमारी लास्ट न्यूमेरिकल है कि एक साउंड की फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ जो है 2 किलो हर्ट्ज और 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पहले फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये है और वेवलेंथ हमारे पास ये है। उसमें यूनिट से भी आपको पता चल रहा होगा कि हर्ट्ज है तो फ्रिक्वेंसी है, सेंटीमीटर तो वेवलेंथ है। उसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ठीक है। साउंड वेव है फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज दिस, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इतनी है और वेवलेंथ इतनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, कितने टाइम में जो है वो ट्रैवल कर जाएंगे 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने पहले डाटा लिख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, ये है। अब ये 2 किलो हर्ट्ज है तो किलो का मतलब यानी कि 10 की पावर 3, तो हमने 2 और किलो की वैल्यू यहाँ 10 की पावर 3 लिख लिया, हर्ट्ज साथ आ गए। वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसका मीटर में आंसर आ गया है। अब डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना है 1.5 किलोमीटर है, किलोमीटर से हमने मीटर में पहले कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जस्ट मीटर में आंसर आ जाएगा। टाइम हमने मालूम करना है, अभी हम फार्मूला जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, सिर्फ जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है तो यानी और जो है हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या मालूम करना है, फासला जो है हमारे पास फासले का हमें यहाँ टाइम मालूम करना है, इक्वल टू वी टी लिखेंगे। हमारा फासला कितना है 1500 और स्पीड जो हमारे पास यहाँ निकली है वो 700 है और टी हमारे पास सब हमें मालूम करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया है तो हमारे पास टी जो है हमारे पास आ जाएगा 2.14 सेकेंड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी
और जो है ये इंतहाई इजी न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जैसे हमने फार्मूलाज पुट करने हैं और वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है।